ये बताइए कि अल्टीमेटम तो मिल गया है, अगले 48 से 72 घंटे में जवाब देना है, अन्यथा सड़क पर उतरने का भी फैसला हो चुका है और आगे की क्या रणनीति होगी इस पर भी बहुत जल्द विपक्ष विचार करने जा रहा है। अल्टीमेटम दे दिया गया है, अगले 2 से 3 दिन डेडलाइन है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने तो पहले ही जवाब दे दिया है, बिहार की जनता को जवाब दे दिया है, देश की जनता को जवाब दे दिया है। जातीय जनगणना के पक्ष में हर एक पार्टी थी। विधानमंडल में प्रस्ताव पारित होना, एक शिष्टमंडल आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाकर मिलता है देश के प्रधानमंत्री जी से। हमारी पार्टी के बातें खत्म हो गई ना भाई, वो तो हो गया कि दिल्ली से नहीं होगा, बिहार से होगा। मीटिंग करनी थी, कब होगी मीटिंग? तो बिहार में तो देखिए, बिहार में तो ये चीजें होनी ही है। अभी आप देखिए कि तीसरी जो वेव है कोविड की, वो तीसरी वेव गुजरी थी, उसके बाद लगातार फेस्टिवल्स का समय था। बिहार सरकार के पास और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कह दिया था कि भाई बिहार में यह होना है, ऑल पार्टी मीटिंग होनी है। कुछ पार्टियों में थोड़ा संशय था पहले, सिर्फ इस पर मैं यहीं पे आपको रोक दे रहा हूं क्योंकि आपने सुना भी होगा, क्योंकि आप तो भले ही उनके विरोधी हैं, लेकिन आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई होगा कि क्या उन्होंने बोला। जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने इसका भी मजाक उड़ा दिया कि क्या नहीं हो रहा है देश में, बिहार में क्या नहीं हो रहा है, शादी ब्याह हो रहा है, लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सब लोग यहाँ भीड़ में बैठे हुए हैं, रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, तो फिर ये काम क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया कि कोरोना बहाना नहीं चलेगा। अब मुझे तो लगता है उन्होंने खुद का मजाक उड़ाया है। जातीय जनगणना, सामाजिक आर्थिक जनगणना जो होनी है पूरी, हाँ, और जाति के साथ साथ जो आर्थिक स्थिति है लोगों की, उसकी जनगणना होनी है, वो कोई एक दिन का काम है, एक महीने का काम है? अरे उनको खुद को मालूम होना चाहिए इसमें कितना लंबा समय लगता है। आप याद करिए कि कर्नाटका में 2015 में शुरू हुआ था, आज तक वह रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो पाई है। हम कोई दृष्टांत देकर डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस मसला यह है कि यह पूरे प्लानिंग के साथ होता है और सभी पार्टीज में भारतीय जनता पार्टी का मत अभी तक नहीं आया था। एक तरह से उनका भी कुछ समय तक इंतजार किया जा रहा था, किया जा रहा है भी। ऑल पार्टी मीटिंग हो जाती है, उसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, उन सब पर चर्चा होनी है। यही तो एतराज है उनको, बिहार में जाति आधारित जनगणना होनी है। नहीं, अभिषेक जी, ऑल पार्टी मीटिंग पहले हुई थी इस मसले को लेकर, सभी पार्टियों ने अपना मत विधानमंडल के अंदर दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी का इंतजार हो रहा है, लेकिन एक बात रिजल्ट तय है। रिजल्ट यही है कि बिहार में जातीय जनगणना होनी है और समय से होनी है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। इतनी हाय तौबा मचाकर एक पॉलिटिकल टीआरपी लेने की कोशिश विपक्ष के साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, हाय तौबा, मैं चुनौती देता हूं, आप भी हैं पॉलिटिक्स में, वो भी हैं, मैं तो हूं नहीं। वो अगर कह रहे हैं कि हम 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अरे उनके अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जी ने आज तक कौन सी यात्रा शुरू करके कंप्लीट की है? तेजस्वी यादव जी सिर्फ दावे करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आज तक कोई यात्रा कंप्लीट नहीं की है। उनको बिहार की जनता, आम आवाम से कोई मतलब नहीं है। मैं वही तो चुनौती दे रहा हूं कि एकदम आप लिखित ले लीजिए कि 72 घंटे जब बीत भी जाएंगे, सरकार फैसला लेगी। नीतिगत फैसलों में कई बार समय लगता है, मान लीजिए एक दिन एक्स्ट्रा समय लगता है सरकार की तरफ से, तो तेजस्वी यादव जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव जी 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं। जब तक उनको ये नहीं मालूम चले कि भाई चुनाव का समय हमें कुछ निजी लाभ हो सकता है, हाँ, तब तक वो कुछ भी नहीं करेंगे। शक्ति यादव जी, इसका जवाब दीजिए, मैं इस एक्सपर्ट के पास चलूंगा, तरफ से होती रहेगी। मैं चाहता हूं कि ये पहले पॉलिटिकल टीआरपी ले रहे हैं। शक्ति यादव जी, जो कहते हैं वो करते हैं। अभिषेक जी, ये चीज होना ही है, ऑल पार्टी मीटिंग होगी, रिजल्ट तय है, बस प्रारूप का इंतजार है, सिर्फ प्रारूप का इंतजार है, तो करिए ना, और कोई बात नहीं है।